somehow I lost track of time. मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मीटिंग खत्म होने वाली थी। अच्छा जी, since all of you have joined या many of you have joined, okay, सो हम बात ये कर रहे थे कि हाई कल्चर के लिए रेलेवेंट एजुकेशन की जरूरत होती है टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या है। जैसे शेक्सपियर है या मोजार्ट भी म्यूजिक है। आई डोंट आई हैव फॉरगॉटन किसका था। इनका पूरा नाम क्या था, आई हैव फॉरगॉटन। ठीक है ना, तो दैट इज हाई कल्चर। मैस कल्चर बेसिकली कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाने वाला कल्चर है, जो कि मैसेस की अपील के हिसाब से है। मतलब जो आप और मैं ड्रामास देख रहे हैं, आप और मैं जो मूवीज देख रहे हैं, आप और मैं जो म्यूजिक कंज्यूम कर रहे हैं, वो बेसिकली मैस कल्चर ही है। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम कॉमन मैन लेवल की जो चीज है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल टिकटॉक अगर हम देख लें या हॉलीवुड बॉलीवुड देख लें, दिस इज ऑल मैस कल्चर, दिस इज प्रोड्यूस्ड फॉर अस। आपने कभी साइलेंट फिल्म्स के बारे में सुना हुआ है? दोज आर नॉट बेसिकली फॉर द मैसेस, दैट रिक्वायर्स अ हाई कल्चर टू अप्रिशिएट दो साइलेंट फिल्म्स जिनमें कुछ बोला नहीं जाता, फिर भी आधे घंटे की मूवी होती है एंड पीपल अप्रिशिएट इट सो मच। ठीक है ना, बट दैट इज फॉर दोज पीपल जिनको उस लेवल की का अंदाजा है। या जैसे क्लासिकल डांस होता है, क्या उसको कहते हैं, कथक या ये सारा कुछ, उस दैट इज हाई कल्चर। ठीक है ना, उसको अप्रिशिएट करने के लिए आपको समझ आनी चाहिए कि भाई ये क्या चीज है, कैसे है, इसकी क्या वैल्यूज है। तो मैथ कल्चर बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से होता है। ठीक है ना, कि भाई ऐसा फॉर्मूला हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पसंद करें। तो चाहे वो ड्रामा बना रहे हैं, चाहे वो गाने बना रहे हैं, चाहे वो मूवीज बना रहे हैं, उसमें कोई प्रिडिक्टेबल प्लॉट्स होते हैं, कोई रिपीटेड फॉर्मूलाज होते हैं, और इट इज फॉर कमर्शियल प्रॉफिट्स। ठीक है ना, कमर्शियल का मतलब ये होता है समथिंग दैट इज प्रॉफिट बेस्ड। तो ऑडियंसेस उसके कंज्यूमर्स होते हैं, और ये कल्चर एज अ प्रोडक्ट सेल सेल की जाती है, एज अ कमोडिटी सेल की जाती है। आप सुनते होते हैं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे इतने हो गई, इस ड्रामे की के इतने मिलियन व्यूज हो गए, या इसके ये टीआरपीज हो गए, या कोई अगर म्यूजिक एल्बम है तो, या इवन अब तो बुक्स का भी है, इतनी मिलियन सोल्ड। ठीक है ना, सो दे आर एक्चुअली कमर्शियल एंड पे चीजें चल रही हैं। ठीक है, हाँ, इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से प्लान किया जाता है कि इसको कंज्यूम करना मुश्किल ना हो। कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, इनको कंज्यूम करने के लिए। ठीक है ना, और बेसिकली इसमें रीजनल और लोकल को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। थोड़ा थोड़ा रीजनल डाल रहे होते हैं, रीजनल एलिमेंट्स होते हैं, थोड़े ग्लोबल एलिमेंट्स अंदर डाल दिए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल ज्यादा आपको ग्लोबल कल्चर इसके अंदर नजर आता है। जैसे अभी हम जो ड्रामास देख रहे हैं या मूवीज देख रहे हैं या म्यूजिक देख रहे हैं, वो हमें जो फैशन दिखा रहे हैं, वो जो हमें लाइफस्टाइल सिखा रहे हैं, वो जो हमारे स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, वो बेसिकली आर मोर ग्लोबल लेवल के कल्चर्स। ठीक है ना, इस पे हमारी बहुत दफा बात हो चुकी है कि हम हमारे तो कल्चर था ही नहीं पिज्जा का या इवन बाहर के खानों का। ठीक है ना, घर मेहमान के लिए तो घर में खाना बनाया जाता था। ये कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं कि बाहर से बंदा आएगा या मेहमान आएगा और उसके लिए खाना बाहर से आएगा। ठीक है, या हमारी पार्टीज का, या हमारी इंजॉयमेंट के ट्रेंड्स, या हमारी शादियों के ट्रेंड्स, या वट एवर। ठीक है ना, वो होमोजेनाइज होते जा रहे हैं। होमोजेनाइज मीन्स सिमिलर होते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो जो डाइवर्सिटी थी वो कम से कम होती जा रही है। अब आप देखें कि बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे लोग जो कि जिनको हम समझते हैं या उनका लाइफस्टाइल हमें लगता है कि बहुत लो है, जब उनकी तरफ भी शादी होती है तो बंदा हैरान होता है, अच्छा इनकी शादी के खर्चे या डिजायर्स या लेवल ऑफ जो उन्होंने अगर हॉल बुक कराया है या मार्की है,
तो वो और हम तो एक बराबर कहीं खड़े हैं, जबकि इनके लाइफस्टाइल तो हमसे बहुत लो हुआ करता था। ठीक है ना। सो यू रियलाइज कि अच्छा जी मतलब वो डिफरेंसेस उस तरीके से नहीं रहे। पहले बड़े क्लियर डिफरेंसेस होते थे, ये हाई क्लास मतलब ये ज्यादा अफोर्डिंग लोग हैं, ये कम अफोर्डिंग लोग हैं, ये ऐसी वैल्यूज वाले लोग हैं। अब इस किस्म का नहीं है, क्योंकि सब लोग एक ही मैस मीडिया यूज कर रहे हैं, एक मैस कल्चर यूज कर रहे हैं। तो सब पे उसके इफेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि लोगों की डाइवर्सिटी कम हो रही है, होमोजेनिटी आ रही है। ठीक है ना। फिर ऑडियंसेस पैसिव रिसीवर्स हैं, तो ये कल्चर को क्रिएट नहीं कर रहे बल्कि कल्चर को कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब आप शादी ब्याह की रस्मात फॉर एग्जांपल आप क्रिएट नहीं कर रहे, आप उनको कॉपी कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उसमें से फिर आप कई एक चीजें कॉपी कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कुछ चीजें आपके सिर्फ माइंडसेट लेवल पे आप वो कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर लेटर ऑन वो आपके लाइफस्टाइल में, बिहेवियर में चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा ये कि मैथ कल्चर में एक और करेक्टरिस्टिक ये भी है कि जो मैथ कल्चर है ना वो आपको एंटरटेनमेंट देता है और आपको डिस्ट्रैक्ट करता है रियल लाइफ से। जो लाइफ में जो भी इश्यूज हैं, चाहे सोशल हैं चाहे पॉलिटिकल हैं, उनसे वो आपको एस्केप और डिस्ट्रैक्शन ऑफर करता है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इस पे डिबेट ही है कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है। क्रिटिक्स ये कहते हैं, जो इसके खिलाफ है मैथ कल्चर को, कहते हैं कि एस्थेटिकली स्टैंडर्ड्स लो हो गए हैं। ठीक है ना। डिग्रेड कर दिया जाता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों को आप एक ही चीज अपील करना चाहते हैं तो उसको आपने चूचू का मुरब्बा बना दिया होता है। ठीक है ना। कि ये भी चीज डाल दो, ये भी चीज डाल दो, ये भी चीज डाल दो, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और इंटेलेक्चुअली भी पैसिविटी इसलिए ये प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीबडी, तो लोग अपनी एस्थेटिक एबिलिटीज और अपने क्रिटिकल स्किल्स नहीं यूज कर रहे होते। फोक ट्रेडिशंस इससे खत्म होती हैं। एलीट क्लास के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो कमर्शियल वो है, उसको ये सपोर्ट करता है, और ग्लोबल कल्चर को होमोजेनाइज कर देता है। ठीक है ना। और इस वजह से कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। क्योंकि ये सपोर्ट ही कंज्यूमरिस्ट बिहेवियर को करता है बेस्ड ऑन कमर्शियलिज्म। डिफेंडर्स ये कहते हैं कि ये बेसिकली कल्चर को, जो मैस कल्चर को डिफेंड करते हैं, जो कहते हैं कि ये एक अच्छी चीज है, वो कहते हैं कि ये कल्चर को डेमोक्रेटाइज कर देता है तमाम क्लासेस के लिए। वो महमूद और अयाज के डिफरेंसेस नहीं रहते। ठीक है ना। प्लेजर भी देता है, रिलैक्सेशन भी देता है। जितनी स्ट्रेसफुल जिंदगियां हैं, इसमें से मीडिया इज बिग सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन। हम में से बहुत कम हैं जो लॉन में वॉक करना चाहेंगे। वी वुड प्रेफर कि हम कमरे में म्यूजिक लगा के ही रिलैक्स कर लें। ठीक है ना। और फिर ये वाला पॉइंट है, वो कहते हैं कि ऑडियंसेस पैसिव नहीं है, सिंपली पैसिव नहीं है। ठीक है ना। वो जेन्युइनली दे समथिंग अपील्स टू देयर टेस्ट। अगर आप में से किसी को मैं तो थोड़ा पुराने जमाने की हूँ, लेकिन अगर किसी को के पॉप पसंद है या बिंज वॉचिंग का शौक है उनको, सो दैट इज बेसिकली योर टेस्ट। ठीक है ना। तो जो आपको अच्छी चीज लगेगी, यू विल यूज दैट कल्चर। ठीक है ना। और एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी बन रही है बिगर लेवल पर। तो अगर आप किसी इंटरनेशनल उसके साथ भी मिलें, किसी फॉरेनर से मिलें, और आप लोगों के कॉमन बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, क्योंकि एक मैस कल्चर बन चुका है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स इज अ ड्रामा, तो वो बहुत सारे लोग देखते हैं, अक्रॉस मेनी कॉन्टिनेंट्स देखते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है ना। और दूसरा ये कि मैस कल्चर की वजह से बहुत सी डाइवर्स वॉइसेस सामने आ जाती हैं, क्योंकि डिजिटली बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती हैं, और जिनकी बहुत डिफरेंट ऑडियंसेस मिल सकती हैं। इसलिए बजाय इसके कि एक इलाके में एक किस्म की चीज़ रहे, हर किस्म की डाइवर्स चीज़ें आप तक थ्रू डिजिटल मीडिया पहुंच रही हैं। तो अब जो मैस कल्चर का ज़माना है, उसमें बेसिकली क्या है कि आपको फोक कल्चर भी मिल रहा है, आपको हाई कल्चर भी मिल रहा है, मैथ कल्चर भी मिल रहा है। क्योंकि आप कोई भी प्लेटफॉर्म देख लें, आपके पास सब कुछ आपकी नजर से गुजर रहा है। आप आजकल पपेट डांस भी देख सकते हैं, और आप आजकल फॉर एग्जांपल वो भी देख सकते हैं। मतलब पपेट डांस तो कुछ कुछ इलाकों की स्पेशलिटी थी, आपको वो मैथ कल्चर के थ्रू आपकी टीवी स्क्रीन पे या आपके सोशल मीडिया पे आराम से मिल रहा है। ठीक है ना। और इसी तरह आपको कथक भी मिल रहा है, इसी तरह आपको फॉर एग्जाम्पल ड्रामाज और मूवीज भी मिल रहे हैं। दिस मच इज इनफ या आगे कंटिन्यू करूं? ये लास्ट है आज का। ये कर लें। चले। दिस इज द थर्ड थिंग। ठीक है ना। कल्चर इंडस्ट्रीज।
बेसिकली द कॉन्सेप्ट के ये ना क्रिटिकल थ्योरी वो होती है जहां पे आप बल्कि नहीं, बस ये समझें कि जो हमने मैस कल्चर के लिए बात की, तो मीडिया एज कल्चर इंडस्ट्रीज हैं, ये मैस कल्चर को प्रोड्यूस करती हैं और बेचते हैं, ठीक है ना। वंस अगेन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है, ठीक है ना, कि जो कंज्यूमर कल्चर है, जो ठीक है ना, उसकी बेसिस पे कि अमेरिका का जो कंज्यूमर कल्चर था उसकी बेसिस पे इन्होंने ये एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स दिए थे, क्रिटिकल थ्योरी दी थी, ठीक है, कि आपके पास मैस मीडिया तो एक कल्चर इंडस्ट्री के तौर पे है, वो कल्चरल प्रोडक्ट्स यूं फ्लोट करता रहता है। आप हमारी इस पे पीछे थोड़ी सी बात हुई भी है कि फॉर एग्जांपल कलर ऑफ द ईयर आता है, फैशन के कट्स आते हैं, इसी तरीके से स्टाइल्स हैं या थीम्स आ जाती हैं कि अब जी वो, मुझे तो इस बात को लफ्ज नहीं आ रहा, वो जो शादी पे सब लोग एक कलर थीम मेरे ख्याल में फॉलो करते हैं, बर्थडे पे थीम्स होती हैं, इस थीम की बर्थडे होगी, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके सुने हुए हैं या कभी को आप किए हैं? यस मैम। ठीक है ना। सो दैट पॉइंट के भाई मीडिया तो आपके पास जो है ना कल्चर इंडस्ट्री के तौर पे बन गया है, वो नए से नए कल्चर को एज अ प्रोडक्ट, जैसे अगर फैक्ट्री है ना बिस्किट्स की फैक्ट्री, तो सिर्फ एक बिस्किट नहीं बनाएगी, वो बिस्किट भी बनाती है और उसके कंपेटिटर बिस्किट्स भी वो खुद ही बनाती रहती है, ठीक है ना, ताकि नए से नए प्रोडक्ट मार्केट में आए और लोग नए नए टेस्ट भी ट्राई करें, पुराने वाले भी चलते रहें, और साथ में ये तो सेम इज द केस। आप भी अगर कपड़े फॉर एग्जाम्पल, जो कपड़ा होता है अगर वो लॉन्ग टर्म चलता है तो और कपड़े आप क्यों खरीदते? तो उन्होंने कपड़ों में बहुत मजे के कॉन्सेप्ट्स दे दिए कि भाई ये बहुत लाइट कपड़ा है और इस साल पाइंचे ऐसे हैं और इस साल कमीजें लंबी हैं और इस साल ये कलर्स इन हैं, ठीक है ना, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो कल्चर इंडस्ट्री बेसिकली जो है ना, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट में ना, डायलेक्टिक इज फ्रॉम डायलॉग, द टर्म डायलॉग, ठीक है ना। तो बेसिकली एनलाइटमेंट में तो ये था कि लोगों को फ्रीडम मिलेगा, ठीक है ना, थ्रू रीजन एंड साइंस, लेकिन इनका सेंट्रल आर्गुमेंट ये है कि भाई ये तो बेसिकली लोगों को कंट्रोल करने का तरीका आ गया, ठीक है ना, क्योंकि क्या हो गया है कि जो वर्किंग क्लास है उसको तो एंटरटेनमेंट ने रिलैक्स कर दिया है, वो ऑलरेडी इतने थके हुए या डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि वो किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन को रेजिस्ट ही नहीं करते। आप बताएं, 9 to 5 वर्किंग आवर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ठीक है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं कोई बंदा रेजिस्ट करे कि भाई 9 to 5 इज नॉट नॉर्मल वर्किंग आवर्स? या चले इमेजिन करें कोई रेजिस्ट कर सकता है कि भाई ऑफिसेस ओपन अप एट 9 AM या 8:30 AM एंड स्कूल्स ओपन अप एट 7:30 AM? डू वी इवन थिंक अबाउट दीज पॉइंट्स? ठीक है। नो तो मैम। हम्म तो मैस कल्चर ना हम में एक सूडो नकली इंडिविजुअलिटी पैदा कर देती है, ठीक है ना। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमें फील तो ये करती हैं कि हम बड़े पर्सनलाइज्ड हमारी वो हैं, जबकि हम एक ही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें बड़े मजे से किसी ने पिछले दिनों बात की, सॉरी, किसी ने पिछले दिनों बात की कि भाई बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, लेट सपोज शैम्पू ही कर लें कि एक ही कंपनी का शैम्पू है, उसकी एक बोतल फॉर मेन है और दूसरी फॉर वेमेन है, और मजे की बात है कि उनमें सिर्फ प्रेजेंटेशन के डिफरेंसेस हैं। इट इज मोर और लेस द सेम, एक का कलर इस तरह कर दो, एक का कलर इस तरह कर दो, एक की बोतल इस रंग की कर दो, एक की बोतल उस रंग की कर दो। सेम इज फॉर फेस वॉश, सेम इज फॉर लॉट मैनी थिंग्स, ठीक है ना। ये ड्राई हेयर के लिए है, ये डाइड हेयर के लिए है, ये फिजी हेयर के लिए है, ये ऑयली स्किन के लिए है। सो वी फील कि हमारी तो बड़ी सी पर्सनलाइज्ड चॉइसेस हैं, बट एक्चुअली एक स्टैंडर्डाइज्ड लेवल पर ही हम डील हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम चीज इज ऑफर्ड, लास्ट पॉइंट पढ़े, द सेम इज ऑफर्ड एज डिफरेंट, द वेराइटी इज जस्ट एन इल्यूजन। हम सबको एक कंफर्मिटी के साथ चला रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका पॉइंट यही था कि जो एनलाइटनमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कल्चर इंडस्ट्री के थ्रू डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कल्चर इंडस्ट्री के कोर क्लेम्स क्या हैं, क्या बातें हैं, कि जो भी कल्चरल गुड्स हैं, ठीक है ना, फिल्म्स, म्यूजिक, रेडियो, सब कुछ, ठीक है ना,
ये इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे और कमोडिटीज प्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, इनकी अपनी सेटअप्स हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली तो प्रॉफिट के लिए हैं, और बेसिकली इस चीज के लिए हैं कि जो सोसाइटी में जैसा सोशल ऑर्डर चल रहा है उसको, उसकी कंफर्मेशन के लिए, ठीक है ना। और दीज आर मेंट टू कीप ऑडियंसेस पैसिव। अगर आप फॉर एग्जांपल, वाली बात कि अगर आप फॉर एग्जांपल रेगुलर फुटबॉल खेलेंगे, आप फुटबॉल वॉचिंग पे नहीं होंगे, तो फिर तो आपकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज बहुत बेहतर हो चुकी होंगी, फिर तो आप बहुत सारी चीजों पे सोचेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे और फिजिकली भी रोक सकते हैं। तो इट इज बेटर टू कीप यू पैसिव, ठीक है ना। सो आप फुटबॉल देख के ही रिलैक्स हो जाए। सो देर आर पीपल हु वर्क टूवर्ड्स इट, और इस पे बड़ी रिसर्च की जाती है और इसको समझा जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली कल्चर एज कमोडिटी का पॉइंट ये है कि आर्ट या एंटरटेनमेंट जो भी प्रोड्यूस की जाती है वो इसलिए नहीं है कि लोगों को आर्ट समझ में आए, ठीक है ना। रादर जो इंट्रिंसिक है उसकी इंटरनल जो वैल्यू है उसके पॉइंट से नहीं है, बल्कि वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। और एस्थेटिक क्वालिटी सेक्रीफाइस कर दी जाती है मार्केटेबिलिटी के लिए, कि भाई जो चीज ज्यादा मार्केट हो सकती है। एंड दिस इज वेरी ट्रू। बार बार बहुत बड़ी बड़ी सेटअप से भी आपको इस चीज का पता चलता है कि फॉर एग्जांपल एक्टर्स वगैरह इंटरव्यूज में बताते हैं कि वी हैड ऑब्जेक्शंस ऑन ऑन द प्लॉट या एनीथिंग, बट जो प्लॉट डिसाइडेड था हमने तो वही करना था, क्योंकि जो एक्सेप्टेबल चीज है, ठीक है ना, या जो प्रोड्यूसर्स के उस पे, जब प्रोड्यूसर की मर्जी से चीज चलेगी तो प्रोड्यूसर तो पैसों की मर्जी से, इसका मतलब चीज चलेगी ना। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। फिर स्टैंडर्डाइज्ड वही वाली बात है कि सब चीजों का एक ही फॉर्मूला होता है या सिमिलर फॉर्मूला होता है। बहुत दफा आप भी मूवीज या ड्रामास देख रहे हो तो नोइंगली भी ना, अननोइंगली भी आपको पता चल रहा होता है आगे ये होगा, ठीक है ना, बट स्टिल वी वॉच। फिर एंटरटेनमेंट की वजह से लोग जो है ना, जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन है ना उससे डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं, ठीक है ना। तो सबको एस्केपिज्म चाहिए, कोई भी अपने लिए झगड़ा नहीं करना चाहता। अभी करंट सिनेरियो ही देख लें, ठीक है। तो आप और मैं बात करने को तो तैयार हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो सिचुएशन हमसे रेलेवेंट है उसमें हम एक्शन लेने को तैयार नहीं, बस आप और मैं आपस में बात कर ली और बात खत्म, ठीक है ना। सो पीपल बिकम पैसिव, दे डोंट लाइक टू टेक एक्शन। दिस इज ओइंग टू द कल्चर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा हैं। दूसरा ये कि कल्चर इंडस्ट्री ना हमें फॉल्स नीड्स पैदा कर लेती है, मुझे ऐसा मोबाइल चाहिए, मुझे वरना मैं अच्छा नहीं पढ़ सकता, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे वट एवर, ऐसा हेयर स्टाइल, वट एवर, ठीक है ना। जिस वो सारी चीजें बेसिकली यही हैं कि ऐसी चीजों की वो हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा कर देती हैं, नीड्स हमें लगती हैं, जिनके लिए हम और पैसा लगाते हैं और उनकी इंडस्ट्रीज चलती हैं। तो जब हमने पीछे बात की थी कॉन्ग्लोमरेट्स की, हमने जंग ग्रुप की फॉर एग्जांपल बात की थी कि जंग ग्रुप ये चीजें कंट्रोल करता है। तो जंग ग्रुप के साथ जो उनके नियर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स हैं, उनकी जरूरी तो नहीं कि सिर्फ मीडिया की इंडस्ट्रीज हैं, उनकी और इंडस्ट्रीज हैं। तो वो इन्फ्लुएंस करती हैं कि नहीं, कि किस किस्म की चीजें सामने आए मीडिया पे, ठीक है ना, लोगों की किस चीज की खरीद की ख्वाहिश हो। अभी आपको पता चला कि वो सरीना में कल था आई गेस उसका कोरियन फेस्टिवल, कल था। हेलो। नहीं पता नहीं मैम। मुझे। अच्छा, बस कल परसों था और बहुत बहुत बुरे हालात थे लोगों का, मतलब इतनी दुनिया ने बाहर वेट किया और बहुत टफ टाइम था, ठीक है ना। बिकॉज हमारी फॉल्स नीड्स हो गई हैं कि हमने इस कॉन्सर्ट पे पहुंचना है, हमने इस किस्म का फेस्टिवल अटेंड करना है, हमें ऐसी स्किन चाहिए, जो भी चीजें हैं, ठीक है ना। तो आप, अगर आपका रंग गंदमी है तो वो आपको गोरे में परेशान कर देंगे, अब वरना आपके आपको आपके साइज के बारे में डिस्टर्ब कर देंगे, वरना आपको आपकी जबान के बारे में वो आपकी नीड्स आप में डाल देंगे, वरना बालों की कोई चीज। तो आप थ्रू आउट परचेजेस में ही लगे रहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से उनकी प्रोडक्ट्स या उनकी सर्विसेज आप यूज करते रहें, ताकि आपका साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी चलता रहे, आप उन पे डिपेंडेंट रहें। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कल्चर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक मुझे खैर ज्यादा नहीं आता, लेकिन बेसिकली इसका भी अपना फॉर्मेट है जो ये फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इनका स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होते हैं, सामने से वर्ड्स लिरिक्स चीजें चेंज होती हैं, बट देयर इज स्टिल समथिंग वेरी कॉमन। फिर आपके पास जो है ना, सिनेमा में भी ये है कि बहुत सारी यही चीजें हैं कि जब कोई मूवी हिट हो जाती है तो उसके फ्रेंचाइजेस आ जाते हैं, फिर उसके सीक्वल्स आते हैं, रीमेक्स होते हैं, ठीक है ना। या रियलिटी टेलीविजन जो हमारे पास होती है, उसमें भी भाई रियलिटी टेलीविजन कैसे हो सकती है, आप इमेजिन तो करें, ठीक है ना। जो भी आपके रियलिटी शोज होते हैं, अगर आप उनको जरा सा भी देखें तो वो रियलिटी शोज तो बिल्कुल भी नहीं होते। ऑल दोज इमोशंस आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है ना। इवन आम ड्रामा भी देख लें, रियलिटी शो भी छोड़ें, आम ड्रामा भी देख लें, तो हम उसके साथ एसोसिएट तो कर जाते हैं, बट एक्चुअली तो उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी क्या है, आपके और मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, तो पेमेंट क्या हो रही है, ठीक है ना। तो पेमेंट तो आप और मैं है ना, आप और मेरी अटेंशन इज व्हाट इज बीइंग मोनेटाइज्ड, आपकी और मेरी अटेंशन बेची जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि एंगेजमेंट टाइम पे काम चल रहा है, ठीक है ना। फिर हमारा जो पाकिस्तान की स्पेसिफिक अगर हम देख लें, तो हमारे जो ड्रामाज हैं उनमें यही होता है कि फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आमतौर पे तो क्या है, इन लॉज वाले मसले मसाइल आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह न्यूज़ चैनल्स की प्रेजेंटेशंस में बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइजेशन है। हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ कि फॉर एग्जांपल जीओई देख लीजिएगा या अदरवाइज, कि किसी ने किसी को एक थप्पड़ मारा और वो पटाख 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 7 दफा रिपीट पे दिखाते हैं, तो वो उसको ड्रामेटाइज कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें चल रही हैं। अच्छा जी, इसका भी एज अदर्स इसका भी क्रिटिसिज्म है। द क्रिटिसिज्म सेज कि भाई इनका अपना जी ये कॉन्सेप्ट है कि भाई हाई कल्चर ज्यादा अच्छा है और पॉपुलर कल्चर इतना अच्छा नहीं है। तो भाई उनका टेस्ट एक स्टैंडर्ड है जो कि आइडियोलॉजी लेवल पे है, ठीक है ना। अदरवाइज क्यों कोई कल्चर हाई कल्चर है और क्यों कोई कल्चर पॉपुलर कल्चर है, ठीक है ना। फिर ये कि ऑडियंसेस के बारे में ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो वंस अगेन पैसिव हैं, हेल्पलेस हैं, कंज्यूमर्स हैं सिर्फ। जबकि इसके बाद की जो कुछ एक स्टडीज हैं, जो हॉल की स्टडीज हैं, स्टुअर्ट हॉल बंदे का नाम है, ठीक है ना। वो ये सोचती हैं कि ऑडियंस, वो ये बल्कि प्रेजेंट करती हैं कि ऑडियंस एक्टिवली जो भी मैसेज उन तक आता है उसको डिकोड भी करते हैं, अपनी मर्जी से डिकोड करते हैं, ठीक है ना। इनकोडिंग तो सोर्स की तरफ से है, लेकिन डिकोडिंग तो ऑडियंस की तरफ से है। और वो अपनी मर्जी से उसको रेजिस्ट भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अगर वो उनके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट जाती हैं समथिंग। और वो मीडिया मैसेजेस को अकॉर्डिंगली निगोशिएट करते हैं कि उसमें से कितनी चीज उन्होंने उठानी है और कितनी चीज को उन्होंने वैल्यू नहीं देनी, ठीक है ना। फिर इस थ्योरी में तो बिल्कुल कोई स्पेस ही नहीं दी गई कि लोग रेजिस्ट कर सकें या चेंज ला सकें, ठीक है ना। ऐसे लगता है कि भाई जो मीडिया कल्चर इंडस्ट्री है वो तो ऐसा सिस्टम है जिससे कोई स्केप कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ह्यूमन एजेंसी, वंस अगेन एजेंसी का लफ्ज आ गया, ह्यूमन एजेंसी का कोई रोल नहीं छोड़ा गया, ठीक है। फिर ये कि ये 1940s की थ्योरी है, इस टाइम में इंटरनेट नहीं था, तो इसलिए पार्टिसिपेटरी कल्चर नहीं था या ऑल्टरनेटिव मीडिया नहीं था जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन को चैलेंज कर सकता था, ठीक है ना। और दूसरा ये कि जो है ना, ये बेसिकली वेस्टर्न या थोड़ा सा आप ये कह लें कि जो है ना, हाँ वेस्टर्न कल्चर्स पे वो करता है, फोकस करता है। और पाकिस्तान या नॉन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के साथ इतनी स्पेसिफिक नहीं है ये थ्योरी, ठीक है ना। इसको दोबारा से रिविजिट करते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का हमने पढ़ा था, ठीक है ना। मैथ सोसाइटी, मैथ कल्चर और कल्चर इंडस्ट्री कैसे रिलेट कर रहे हैं कि अर्बनाइजेशन हुई, एटमाइजेशन हुई, जिसकी वजह से मैथ सोसाइटी बनी। मैथ सोसाइटी वो थी जहाँ पे लोगों के टाइज वीक थे और एलिट्स का कंट्रोल था। और मैथ कल्चर बना एक स्टैंडर्डाइज्ड कमर्शियल कल्चर जिसको सब लोग फॉलो करते थे। और कल्चर इंडस्ट्रीज, मीडिया एज कल्चर इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती हैं और लोगों को उनकी पैसिविटी को बढ़ाती हैं, मतलब वो पैसिव होकर आराम से बैठ के मीडिया को कंज्यूम करें, ठीक है ना। पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें, तो जब हमारे पास प्राइवेटाइजेशन हुई, जो प्राइवेट मीडिया चैनल्स आने शुरू हो गए, तो वो कल्चर इंडस्ट्रीज के पैटर्न्स पे आए, जहाँ पे न्यूज भी कमर्शलाइज हो गई और ड्रामा भी। या ग्लोबल भी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी लोकल कल्चर इंडस्ट्रीज को थ्रेटन करते हैं। जब आपके पास नेटफ्लिक्स पे चीजें अवेलेबल हैं, तो आप पाकिस्तान की चीजें क्यों देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो
फिर फोक कल्चर वगैरह तो अलग बात है, लोकल कल्चर ही जो बिल्कुल नेशनल लेवल का है वो क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है ना। आप भी मेरे ख्याल में उस जनरेशन के लोग नहीं हैं जिन्होंने पंजाब का और फिर सिंध का और बलूचिस्तान का और कश्मीर का और इस तरह गिलगित के सेपरेट कल्चर्स देखे हों। ठीक है ना। हमारे बचपन में हर हर इवेंट पे ये हो रहा होता था कि भाई हर एनुअल डे पे हर चीज पे ये कल्चर्स सामने आ रहे होते थे। बट अब चूंकि लोगों की कंजम्पशन इस चीज की नहीं है और उनका फोकस भी चेंज हो गया है, तो लोकल कल्चर्स को थ्रेटन कर रही हैं चीजें। ठीक है ना। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वंस अगेन वो पुरानी बात की काउंटर वॉइसेस सामने आ रही हैं, जैसे हमने पपेट शोज की बात की। ठीक है ना। सिटीजन जर्नलिज्म भी आ रहा है, ग्रास रूट लेवल्स की कोई भी कल्चरल प्रोडक्शंस होती हैं, जैसे अब आप तो अपने लेवल के और स्टूडेंट्स का भी पता है जो अपनी कभी शॉर्ट वीडियोस बना रहे होते हैं, कभी वो ड्रामास बना रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। ठीक है ना। तो डिफरेंट लेवल्स पे चीजें चल रही हैं। एंड विद दिस वी आर कंक्लूडिंग। ये चंद एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आज की क्लास में हमने डिस्कस की हैं। कोई आपने रिविजिट करनी हो तो यू कैन रिविजिट। एमसीक्यूज करने रिस्पॉन्ड करेंगे। यस मैम। ट्राई करेंगे। ट्राई, हाँ ट्राई करना। मैं कौन से मार्क्स लगा रही हूँ। हु इज एसोसिएटेड विद कल्चर इंडस्ट्री? लिखे आए थे नाम, मैंने बोला नहीं था। मैम बी। डी डी आई बिलीव डी। डी। दोनों गलत है, बट करीब दोनों है। कोई भी दूर नहीं था सही ऑप्शन से। ठीक है ना। एक उससे पहले रुक गया, एक उसके बाद रुक गया। ये फिर आप पढ़ेंगे तो आपको पता तो चल जाएंगी ना। अच्छा जी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी लीड्स टू। बी। बी। यस। यस बी। ठीक है ना। एटम्स एटमाइजेशन है, वो याद हो जाए तो एटम अलग से आइसोलेटेड ही होता है, अकेला होता है। ठीक है ना। अच्छा जी। अडोर्नो और हर्खैमर क्या कहते हैं? सूडो इंडिविजुअलिटी का क्या मतलब है? सी। बी। सी। मैम ए। ए सी। मैम बी। डी। बी सी ना कर लें। सूडो का मतलब होता है नकली, तो इल्यूजन है सिर्फ। ठीक है। तो आई वाज राइट। हाँ जी। ठीक है ना। आपने पता नहीं कहीं पे देखा होगा कि नहीं, सूडोनिम्स लोग अपने लिए नकले नाम यूज करते हैं। ठीक है ना। तो सूडो मीन्स कि वो सिर्फ एक इल्यूजन है, वरना हम सब स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी। मैस कल्चर का कौन, इनमें से कौन सी एक चीज मैस कल्चर का करेक्टरिस्टिक नहीं है? सी। मैम ए। डी हो रहे, दोनों बड़े बी। दूर दूर हैं। सी कर लें। बी। वो याद है मैंने बताया कि फोक कल्चर लोकल कम्युनिटी में, लोकल ट्रेडिशंस में था और ज्यादातर जबानी ट्रांसमिट होता था। ठीक है ना। कि हम यस। कि भाई आप अगर अपने दादा दादी से स्टोरी सुनते थे तो वो अपने लेवल का कल्चर आपको ट्रांसफर कर रहे होते थे। अच्छा जी। क्रिटिक क्या है फ्रैंकफर्ट स्कूल की मीडिया ऑडियंसेस के बारे में? सी। ए। ए ऑडियंसेस। मैम मैं बोलने वाली थी, आपने डायरेक्ट दिखा दिया। चलिए खैर है, इधर मेरी बेटी भी आप लोगों के लिए ना गेसेस कर रही थी, ना पढ़ रही है ना कुछ, लेकिन उसने साथ साथ अपना गेस लगा रही थी। अच्छा जी। सो विद दिस वी आर डन। ठीक है ना। लेक्चर आपके लिए अपलोड हो जाएगा। एनीबडी हियर जिसको आज असाइनमेंट का प्रेजेंटेशन का ना पता चला हो? मैम मैंने मैम। बता दिया था ग्रुप में सबको। गुड। चलें फिर सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट बेटा। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।